याद है कि हम लोग को पढ़ना है इंग्लिश का। इंग्लिश बेसिकली ये क्या है, भाषा है। ठीक, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट हमारा नहीं है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इंग्लिश से क्या है, भाषा है। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए ठीक। तुमसे कोई पूछा है कि व्हाट इज इंग्लिश, क्या पूछेगा, व्हाट इज इंग्लिश, उसको क्या कहेंगे? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। आप देखिए इंग्लिश पढ़ना हम लोग के लिए आवश्यकता क्यों है, इंग्लिश हम लोग के लिए पढ़ना आवश्यक क्यों है। ठीक, आजकल हम लोग इंग्लिश पढ़ते जा रहे हैं, हम समझ नहीं पाते इंग्लिश पढ़ना हमारे लिए आवश्यक क्यों है। ठीक, हम लोग अपने इंडिया में है, इंडिया में हिंदी में बात कर लेते हैं, है कि नहीं। जैसे हम इंडिया से बाहर निकलेंगे, फॉरेन कंट्री में जाएंगे, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, पाकिस्तान हो गया, जापान हो गया, ये सब लोग कभी जाएंगे हम। ठीक, इंडोनेशिया हो गया, ये सब कंट्री में हम कभी जा रहे हैं, ठीक, घूमने के लिए या किसी काम से, बिजनेस ट्रिप से, है कि नहीं। तो वहाँ पे हमें सरवाइव करने के लिए एक दूसरे से बात करना होगा कि नहीं होगा, करना होगा। एक दूसरे से बात करने के जो साधन है उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। हम लोग हिंदी में जानते हैं ना भाषा की, भाषा हुआ साधन है जिसका द्वारा मनुष्य एक दूसरे की बात को आदान प्रदान करता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हमारा इंग्लिश में भी क्या है, भाषा। इंग्लिश का है, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसे कि पूरे विश्व में बोली जाती है, न कि केवल भारत में। ठीक, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसे पूरे विश्व में बोली जाती है। ठीक, इंग्लिश से केवल देश में बोली जाती है, इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसे पूरे विश्व में बोली जाती है। इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज या लैंग्वेज। ठीक, हम लोग पहले समझते हैं कि लैंग्वेज होता क्या है। किसी को मतलब अभी भी कंफ्यूजन है कि इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप में से कोई अगर बोल सकते कि व्हाट इज इंग्लिश, आप सही में से कोई बता सकते कि व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक, इंग्लिश हमारा क्या है, एक वैश्विक भाषा है। ठीक, आप समझते हैं कि भाषा होती क्या है। भाषा मतलब लैंग्वेज, भाषा मतलब लैंग्वेज। ठीक, लैंग्वेज की इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। ठीक, इंग्लिश क्या है, भाषा। इंग्लिश क्या है, भाषा। आप तुम लोग से पूछे है कि भाषा क्या होता है, व्हाट इज लैंग्वेज, है कि नहीं। आप में से कोई बताइए व्हाट इज लैंग्वेज। ये बताइए व्हाट इज लैंग्वेज, क्यों बता सकते हैं। आप में से कोई व्यक्ति बता सकते हैं व्हाट इज लैंग्वेज। आप में से कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होती है। यस या नो। नो, देखिए लैंग्वेज एक मीडियम, लैंग्वेज क्या है, मीडियम। अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करने के, अपना फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। ठीक, लैंग्वेज इज ए मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। कहता है लैंग्वेज इज मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। ठीक, ए लैंग्वेज इज मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करने की माध्यम को क्या कहते हैं, लैंग्वेज, भाषा कहते हैं। ठीक, और हम अपने फीलिंग होता है, हमारा जो फीलिंग होता है, फीलिंग को कितने तरीके से डिवाइड करते हैं हम लोग। हमारा जो फीलिंग है लैंग्वेज है, भाषा, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, भाषा। भाषा हमारा जो भाषा है, कोई भी बात को जो बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज को जो बोलते हैं, उसे कितने तरीके से बोलते हैं, तीन बताइए। तीन तरीके से बोलते हैं। कितने से बोलते हैं, तीन तरीके से। पहला था रिटन, पहला क्या था, रिटन। रिटन मतलब समझते हैं क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, लिखित। कोई भी व्यक्ति से हम लोग बात करते हैं, शुरू में क्या उसको लिख के लेटर देते हैं, है नहीं। अगर अपने बातों को बहुत दूर तक पहुंचाना, अभी ना मतलब कि फोन आ गया है, अगर फोन है कि जस्ट फुल्ली फोन में बता देते, है कि नहीं, जस्ट तुरंत कॉल किए बात कर लेते हैं।
बट आज से कुछ समय पहले फोन था नहीं था, बट उस समय लोग एक दूसरे से बात करते थे, है कि नहीं? तो वही लिखित भाषा क्योंकि चिट्ठी चला था उस समय, है कि नहीं? आज जो लोग लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं, है नहीं? एग्जाम में चीट करने के लिए करते नहीं करते? ठीक करते हैं धीरे-धीरे। आप देखिए दूसरा आता है क्या? ओरल। दूसरा क्या होता है? ओरल मतलब क्या होता है? मौखिक। क्या होती है? मौखिक। मौखिक भाषा वो होती है जिससे कि हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप हम वे सभी क्या है बात कर रहे हैं, है नहीं? कुत्ते की भाषा को हम लोग समझ पाते हैं? नहीं। कुत्ते भी बोलता है, कुत्ता बोलता है नहीं बोलता? इसका भाषा हम लोग को समझ में आता है? नहीं। बट हम लोग का भाषा कुत्ता समझता है? नहीं समझता है, उसको आवाज चल रहा है नहीं? अगर हम घर पे इसको रोटी देने के लिए बुलाते तो आता ही नहीं आता है? आता है। डंडा लेके बुलाया जाता है? अगर वही कुत्ते को अगर हम डंडा लेके खड़ा रहेंगे उसको बुला के तो आएगा वो? नहीं आएगा। जस्ट उसको कहते हैं साइन लैंग्वेज। क्या कहते हैं उसको? साइन लैंग्वेज। इसको बोलते हैं संकेतिक। संकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? संकेतिक। उसको क्या बोलते हैं? आज देखिए साइन लैंग्वेज क्या होती है? या देखिए रिटन। व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग ए रिटन, ठीक, व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग थ्रू ए राइट, ठीक, या व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग रिटन, जब हम लोग लिख के कोई अपना फीलिंग को व्यतीत करते हैं उसको क्या कहते हैं? रिटन लैंग्वेज, है कि नहीं? जब हम अपने बातों को लिख के रिटन लिख के जब व्यक्त उसका कहते हैं रिटन लैंग्वेज, है कि नहीं? उसका देखिए क्या बना ठीक, तो व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग टॉकिंग, ठीक है ना? स्पीकिंग इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। जब हम अपने बातों को स्पीक करके बताते हैं उसको कहते हैं ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज क्या कहते हैं उसको? ओरल लैंग्वेज। इसी में देखिए साइन में क्या कहते हैं? इशारा किसी को ऐसे बुलाते हैं तो ये क्या बना? इशारा आने के लिए, ऐसे के तुम लोग की जाने के लिए, ऐसे कैसे मतलब मारने के लिए, है कि नहीं? अगर उसको हम ऐसे दिखा रहे कौन लोग होती है? है कि नहीं? हाँ, हमारा हम लोग इशारे से बात करते हैं। आप लोग साइन लैंग्वेज का उपयोग किया है कि नहीं किया? ये स्कूल में की जब सर जी रहते हैं पढ़ाते तो लोग साइन लैंग्वेज बात करते है कि नहीं? उसके बाद जब सड़क पे चलता है साइन लैंग्वेज का फॉलो करते ही नहीं करते? उनको नहीं करता फॉलो। ट्रैफिक लाइट फॉलो करते ही नहीं करते? जब ग्रीन है तो रुक जाते हैं हम लोग? भैया ग्रीन में चलते हैं। ग्रीन होता है तो चलते हैं। येलो में पक्का रुकते होंगे? येलो में क्या करते हैं? येलो में कहते हैं और जब रेड कहता है तो भाग जाते हैं। रेड होता तो रुक जाते हैं। चलिए आप लोग होशियार है, हम भी थोड़ा बुड़बक है। क्या देखिए हम लोग को यहाँ तक प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। तुमसे कोई पूछे है कि व्हाट इज इंग्लिश तो क्या कहेंगे उसको? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज या इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज मतलब सोचते क्या होता है? पूरे विश्व में बोले जाने वाली भाषा, ऐसी भाषा जो कि पूरे विश्व में बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक, तो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद तुमसे पूछा है कि व्हाट इज लैंग्वेज, ये भाषा बाद है कि लैंग्वेज क्या होता है कि नहीं? तुमसे पूछा है कि व्हाट इज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। तुमसे कोई पूछा है कि व्हाट इज लैंग्वेज तो क्या कहेंगे इसको? लैंग्वेज इज मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। लैंग्वेज इज मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग। ठीक, हो गया तक? उसका तुमसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड में, थर्ड में साइन लैंग्वेज, है कि नहीं? हम लोग किसी भी चीज को लिखेंगे, पत्र पर लिख के देंगे तो लेटर कैसा लैंग्वेज का उदाहरण है? अब स्पीकर कैसा का है? ओरल का। और ट्रैफिक लाइट किसका है? संकेतिक का, साइन लैंग्वेज का। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है?
है ना। अब देखिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, हम लोग को कुछ पढ़ना होता है। ठीक, एक बात चीज को यहाँ समझ आए, उससे पहले किसी चीज को पढ़ने से पहले एक बात को समझ लेते पहले, आपने समझाए। आप लोग बताइए इंग्लिश में कितने वर्ड होंगे? इंग्लिश में 26 पूरा इंग्लिश में जो इंग्लिश बना हुआ है ना वो 26 लेटर से बना हुआ है। कितने लेटर से? 26 लेटर से। इंग्लिश में टोटल कितने लेटर है? 26 लेटर है। उसके बाद देखिए यही 26 लेटर में से, इसी 26 लेटर में से कुछ हमारा वोवेल है, कुछ हमारा कॉन्सोनेंट है। देख, कुछ हमारा वोवेल और कुछ कॉन्सोनेंट है। देखिए हमारा वोवेल भी है, तो कौन है वोवेल? ये वोवेल है ना। आप देखिए बच गया बी से लेकर डैश डैश कहाँ, मतलब कि पूरा नहीं, इसमें से आई और यू को छोड़ यू को छोड़ो, क्या बच गया हमारा? ये वाला देखिए, ये वाला हमारा 5 को क्या है? कॉन्सोनेंट क्या होगा? 21। कॉन्सोनेंट कितने हमारे? तुमसे पूछे कि हाउ मेनी वोवेल देयर आर इन इंग्लिश? There are 5 vowels in English. There are 5 vowel in English. English. How many consonant in alphabet? Okay. अब देखिए हम लोग जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब पढ़ते हैं इसका उपयोग। ठीक, ए और एन का वोवेल कॉन्सोनेंट का प्रयोग कब पढ़ेंगे? आर्टिकल। ठीक, और आर्टिकल पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे 0 लेवल से वो क्या पढ़ना था? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम समझाते हैं, उसके बाद आप लोग डिफिनेशन इसको खुद से निकाल दीजिएगा। देखिए हम बता रहे हैं आपको, हमारे इंग्लिश में टोटल लगभग 7 से 8 लाख वर्ड है। ठीक, 7 to 8 लाख क्या है? वर्ड है। 7 से 8 लाख हमारे पर इंग्लिश में वर्ड है। ठीक, और इतना ही वर्ड आज तक किसी ने उपयोग नहीं किया। ठीक, इसमें से अधिकतर लगभग 1 से 1.5 लाख वर्ड का तो उपयोग होता ही नहीं है। इसमें से 1 से 1.5 लाख वर्ड का उपयोग नहीं होता है, जो कि पुराना हो गया है। ठीक, उसके बाद एक आप लोग नाम सुनेंगे विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर का नाम सुने कि नहीं? नहीं, जो कि एक राइटर, इंग्लिश का राइटर। ठीक, उन्होंने अपना एक बुक में बताया है कि वो टोटल अपने आप में लगभग 10,000 वर्ड को ही यूज कर पाए। कितने? 10,000। आज उन्होंने आज तक जितना सारा बुक लिखे हैं उस सभी में कितना यूज कर पाए? 10,000 तक। ठीक, और एक बेसिकली जो क्लास होता है 1 से नीचे तक, उस बच्चे के पास कम से कम 250 वर्ड उसके पूरे टोटली बुक में मिल जाता है उसको याद करने के लिए, है कि उसे पूरा फ्रूट्स नेम, एनिमल नेम, थिंग्स नेम, ये सारे में आएंगे ना आते 250 वर्ड उसको याद करने के लिए मिल जाते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे लेकर 6 to 7 हो जाता है, 6 to under 10, उसके बाद कम से कम तो 1500 वर्ड का स्टॉक होना ही चाहिए। ठीक, जिससे वो फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल सके, है कि नहीं। जिसकी वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होगा इंग्लिश अच्छा खासा बोल पाएगा। ठीक, क्योंकि हमारा इंग्लिश में वोकैबुलरी भी होता है। एक पार्ट क्या है? पार्ट है वोकैबुलरी। तो हम लोग देखिए बता देना, और यही जो वर्ड है, जितना ये वर्ड है, ये सभी वर्ड को कितने भाग में? 8 भाग में। उसमें से नाउन हमारा फर्स्ट है, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कंडीशन, होगा ना। यही 8 हमारा। देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन।
यही हमारा 8 को क्या है? Words of speech. पार्ट्स ऑफ Speech. ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही 8 क्या हमारा? पार्ट्स ऑफ Speech है। स्पीच है। इसके अलावा और कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं है। ठीक, तो आप लोग को याद होगा कि नाउन पहला क्या है? दूसरा तीसरा चौथा आप देखिए, इस पृथ्वी पर कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको 2 चीज चाहिए, एक नाउन दूसरा वर्ब। एक नाउन दूसरा वर्ब। आप लोग को दिखाते हैं, आप लोग देखिए, एक नाउन दूसरा वर्ब। आप देखिए, आपको वर्ड लिख के दिखाए, BIRDS क्या लिखा है? बर्ड्स तुम्हारा नाउन है कि नहीं? नाउन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि बर्ड्स नाउन है या नहीं है। बर्ड्स नाउन है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है। ठीक, आप देखिए, FLY क्या है? फ्लाई। इस सेंटेंस का मतलब आप लोग बता सकते हैं हमको? क्या होगा? पक्षी उड़ती है, पक्षी उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। बर्ड्स फ्लाई, इसका मतलब क्या है? चिड़िया उड़ती है। हो गया। आप देखिए, अभी इसको और लंबा करना चाहे, ये देखिए, ये वाला नाउन हो गया, ये वाला हमारा क्या है? वर्ब। इसमें बर्ड है मतलब चिड़िया पक्षी नाम हो गया इसका। फ्लाई में उसका उड़ना, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना नहीं ले रहा है क्या था वो? वर्ब। ये वर्ब हो गया हमारा, हो गया ना। आगे देखिए, हम इसी में एक चीज लगाते हैं, क्या लगाइए? ब्लू। आप पढ़े तो इसको पूरा, ब्लू बर्ड्स फ्लाई, ब्लू बर्ड्स फ्लाई। इसका हिंदी क्या होगा? नीला पक्षी उड़ती है। नीली पक्षी उड़ती है, नीली पक्षी उड़ती है। हो गया। ये देखिए हमारा क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे? एडजेक्टिव। ये बर्ड को देखिए, ये बर्ड को विशेषण बताना, विशेषता कैसी चिड़िया उड़ रही है? नीला ब्लू चिड़िया उड़ रही है। ब्लू हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ब्लू हमारा क्या है? एडजेक्टिव। हम लोग हिंदी में पढ़े कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। इसी एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो ब्लू बर्ड्स फ्लाई हो गया ना। आप देखिए, देखिए स्काई में क्या होता है? आकाश। आकाश क्या है? आकाश नाम है। आकाश का है नाम। देखिए, ब्लू बर्ड्स फ्लाई स्काई, सही है? नहीं है। ब्लू बर्ड्स फ्लाई स्काई, सही है? नहीं है। यहाँ पर क्या आएगा? इन द स्काई। ब्लू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इन द क्या क्या पर? इन जो है ये कंजंक्शन है कि इंटरजेक्शन है कि प्रीपोजिशन है? कंजंक्शन है। जब जोड़ है, देखो इसका संबंध इससे बता रहा है, बर्ड से। ये स्काई है, किसका संबंध किससे बता रहा है? बर्ड से। पक्षी तो उड़ रही, क्या उड़ रही है? पक्षी उड़ रही है। फ्लाई स्काई, क्या उड़ रही है? पक्षी उड़ रही है। कहाँ उड़ रही है? आकाश में। हो गया ये। यहाँ देखिए, ब्लू बर्ड्स फ्लाई, ब्लू बर्ड्स फ्लाई, इसका मीनिंग निकल रहा है कि नीली चिड़िया उड़ती है। ठीक, नीली चिड़िया उड़ती है, तो ब्लू बर्ड्स फ्लाई हाई स्काई। आप देखिए, ब्लू बर्ड्स फ्लाई हाई स्काई, ये सेंटेंस सही है? नहीं। ब्लू बर्ड्स फ्लाई फ्लाई हाई, ब्लू बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। भैया इन द हाई स्काई। इन द हाई। ब्लू बर्ड्स फ्लाई हाई मतलब कि नीली चिड़िया उड़ती है। कहाँ उड़ती है? आकाश में। कैसे ही उड़ती है? हाई पे, इतना ऊंचाई उड़ती है। ठीक, इसको ऐसा समझना चाहिए। देखिए लोग को, देखिए, ब्लू बर्ड्स फ्लाई हाई, नीली चिड़िया कहाँ उड़ती है? ऊंचाई पे, होगा ना। आप देखिए, इन द स्काई। ये वाला क्या गया? अपनी वर्ड को जोड़ने आ गया ये।
आ गया, ये कंजंक्शन आ गया। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग आप आगे क्या क्या पढ़ने वाला है इसमें? 8 उपयोग होता है वाक्य बनने में। क्या देखिए हम लोग क्या पढ़े अभी? नाउन। नाउन क्या होता है? संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन हमारा हिंदी में क्या इसको? संज्ञा। क्या देखिए अभी हम सबसे सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं इसका। एनी नेम इज नाउन। हो गया। दूसरा एनीथिंग इज नाउन। आप लोग पढ़े हैं कि नेम ऑफ पर्सन प्लेस एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। लेकिन नाउन को समझते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने चीज सब क्या है? नाउन। इस पृथ्वी पर जितने चीज सब क्या है? नाउन है। चाहे जिसे हम देखते हैं वो भी नाउन है, नहीं देखते वो भी नाउन है। जिसे हम देख पा रहे वो भी नाउन है, जिसे नहीं देख पाते वो भी नाउन है। जैसे बताए क्या क्या? हाँ देखिए एनी नेम इज नाउन। एनीथिंग, इसमें कुछ देखने वाला भी और कुछ नहीं दिखाई देने वाला। हम लोग को हवा दिखाई देता है? क्योंकि हवा नाउन है कि नहीं? किसी का हैप्पी दिखाई देता है? नहीं। कुछ नाउन है कि नहीं? आपके घर में जब खाना बनती है तो उसका स्मेल आता है कि नहीं आता है? आता है। स्मेल से बात है, आज मुर्गा बनने वाला, आज खीर बनने वाला, आज पनीर बनने वाला, बताते नहीं बताते? ये उसके स्मेल से बताते नहीं बताते हैं। ये भी क्या है? नाउन है। आज देखिए इस पृथ्वी पे 2 नाउन होते हैं। पृथ्वी पे कितने नाउन होते हैं? 2 नाउन। देखिए 2 नहीं 3 होते हैं। एक होता है पर्सनल प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन। देखिए पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर PROPER प्रॉपर है ना। उसके बाद देखिए होता है काउंटेबल। क्या था? काउंटेबल नाउन और बता रहे ना। देखिए ये था प्रॉपर नाउन। इसमें होता है किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को दर्शाने से क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। इसमें इम्पोर्टेंट पर्सन, बुक जो भी होगा ना, वो कोई खास व्यक्ति वस्तु को दर्शाएगा, उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। अब देखिए ये काउंटेबल नाउन होता है, इसको 2 भाग में बनाता है। ये जो काउंटेबल नाउन है इसको TABLE। काउंटेबल नाउन जो होता है वो कितना होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितना होते हैं? एक होता है कॉमन, एक होता है कलेक्टिव। कॉमन और कलेक्टिव। अनकाउंटेबल जो होता है वो क्या होता है? मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पर देखिए बार समझते हैं कि इसको क्या होता है। देखिए प्रॉपर नाउन में किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव के बारे में बात करते कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। आप देखिए काउंटेबल नाउन वैसा नाम जिसे हम गिन सकते हैं। वैसा नाम जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन लेंगे वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन। आप देखिए काउंटेबल नाउन में होता है कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन आते हैं और कलेक्टिव नाउन आते हैं। कौन कौन नाम? आप देखिए कॉमन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? बॉय क्या है? कॉमन है कि नहीं है? गर्ल कॉमन है कि नहीं है? डॉक्टर कॉमन है कि नहीं है? टीचर, ये सब कॉमन नाउन है कि नहीं है? अब देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है? आर्मी है कि नहीं? आर्मी कलेक्टिव नाउन है कि नहीं? आर्मी एक ग्रुप में रहता है। ठीक, उसके बाद एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड, एक ग्रुप ऑफ की, एक बंच ऑफ फ्लावर है, फूलों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये सब क्या है? ग्रुप में है। आ देखिए कलेक्टिव नाउन है ये। बट ये देखिए अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, कौन से नाउन? अनकाउंटेबल नाउन।
इसमें होते हैं मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते। तो देखिए किसी के हम लोग आटा दाल चावल गिन सकते हैं? नहीं। दूध दही पनीर गिन सकते हैं? नहीं। नहीं। तो जितने भी मटेरियल द्रव्यमान जिसे माप तो सकते हैं उसे गिन सकते हैं? मापने तोलने वाली वस्तु को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। क्या बोलते हैं इसको? अनकाउंटेबल। इसके बाद देखिए एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। क्या था ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग गिन पाते हैं? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसमें फीलिंग आती है। क्या आती है इसमें? फीलिंग आती है। फीलिंग। हम किसी को फीलिंग को गिन पाते हैं? नहीं। किसी को फीलिंग को पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाते हैं। नहीं। कोई कितना खुश है ये जान पाते हैं? नहीं। कोई कितना दुख है ये जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं। अगर ऐसा जान पाते हैं कोई कितना खुश है कोई कितना दुख है ना, उसके खुशी को हम क्या करते हैं? और बढ़ाते या छीन लेते? और बढ़ाते छीन लेते? बताओ। उसको खुशी को और बढ़ाते। ठीक। उसका अगर कोई दुख है तो उसका कोई दुख के कारण रो रहा है तो वो रोता है तो उसको हम देख पाते हैं कि रो रहा है। अगर वो खुशी से रो रहा है कि दुख से रो रहा है जान पाते हैं? नहीं जान पाते हैं। है कि नहीं? सुख से भी रोते हैं लोग कभी कभी। जब एग्जाम में लोग ज्यादा अच्छा नंबर से पास होते हैं ना तो कभी खुशी से रोने लगते हैं। है कि नहीं? जब अच्छा खासा मेहनत करके और फेल कर आते हैं दुख से रोते हैं। ठीक। और कम मेहनत करके जब पास कर जाते हैं वो खुशी से रोते हैं। रोना दोनों में जी। क्वेश्चन है उसमें लोग छाप लीजिए कौन काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल है। यस भैया। कौन प्रॉपर है कौन एब्स्ट्रैक्ट है कौन मटेरियल छुड़ा जाएगा। यस भैया। आ जाएगा। मेनली हम लोग को नाउन पढ़ना होता है 5 टाइप के। कितने टाइप के? 5। भाई कोई मॉडर्न बुक जितने भी है उसमें देखिएगा तो हमको नाउन बताया 3 टाइप का। अब 3 को मॉडल है। ठीक। मॉडर्न है जितने ग्रामर में पढ़ेगा उसमें कितना पढ़ाता है? 3 को में से पहला हमको प्रॉपर नाउन को छोड़ देगा। ठीक। उसके बाद मटेरियल और कलेक्टिव को मिला के क्या आता है? काउंटेबल। मटेरियल और कलेक्टिव को मिला के काउंटेबल नाउन। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिला के आता है अनकाउंटेबल। देखिए मटेरियल में आता है चावल दाल आटा गेहूं घी है ना, इसे लोग गिन सकते हैं? नहीं। आप देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है कि जिसे हम नहीं देख सकते हैं नहीं छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। वैसा नाउन जिसे हम नाम देख सकते हैं नाम छू सकते हैं इसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक। जिस नाउन को हम लोग देख सकते हैं छू सकते हैं बाकी गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। इसे भी गिन सकते हैं? नहीं। इसे देख सकते हैं छू सकते हैं गिन नहीं सकते। ये मटेरियल नाउन है बट इसको नहीं देख ही सकते नहीं छू ही सकते। इसको क्या कर सकते हैं? केवल महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कल क्या कर सकते हैं? महसूस करते हैं। महसूस करने के अलावा कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कर पाते तो बहुत कुछ